तारीख 3 अप्रैल 2013, जगह ईडन गार्डन्स। आईपीएल 2013 का ओपनिंग मैच दिल्ली वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स। गेंदबाज ब्रेट ली और स्ट्राइक पर थे इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान उन्मुख चंद। पूरे देश की नज़रें उस लड़के पर थी जिसे भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था। लेकिन पहली ही गेंद अंदर की तरफ आती है, बल्लेबाज बीट होता है और स्टंप गायब हो जाती है। ब्रेट ली की रफ्तार, भरी हुई भीड़ और कैमरे का सीधा फोकस उन्मुख चंद के चेहरे पर। वो कुछ सेकंड तक कुछ समझ ही नहीं पाए। शायद उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्रिकेट में कई बार एक गेंद सिर्फ विकेट नहीं लेती, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस पूरा खत्म कर देती है। उन्मुख चंद की कहानी को याद करते वक्त लोग आज भी उस गेंद का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि 2012 में वर्ल्ड कप जिताने वाला लड़का कुछ ही सालों में भारतीय क्रिकेट से गायब हो गया था। 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद उन्मुख चंद का नाम हर जगह था। टीवी चैनल, अखबार, एडवर्टीजमेंट, क्रिकेट शो, लोग उन्हें अगला विराट कोहली कहने लगे थे। वजह भी थी, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर फाइनल में 111 रन की कप्तानी पारी, जिसकी बदौलत टीम इंडिया अंडर 19 की चैंपियन बनी थी। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है। यहाँ टाइमिंग, कॉन्फिडेंस, मौके और सिस्टम सब का साथ चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स रन से नहीं बल्कि उम्मीदों के बोझ से हार जाता है, और उन्मुख चंद की कहानी उसी बोझ की कहानी भी है। उन्मुख चंद का जन्म 26 मार्च 1993 को दिल्ली में हुआ। परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला था। पिता भरत चंद ठाकुर और मां राजेश्वरी चंद दोनों टीचर थे। घर में पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन था, लेकिन उन्मुख का ध्यान धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ बढ़ता चला गया। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल में की और बाद में मॉडर्न स्कूल चले गए, क्योंकि वहाँ क्रिकेट का माहौल काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। उनके शुरुआती कोच संजय भारद्वाज थे, जिन्होंने गौतम गंभीर को भी ट्रेनिंग दी थी। भारद्वाज के अंदर उन्मुख चंद ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी। वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अनुशासित माने जाते थे। सुबह जल्दी उठना, फिटनेस पर काम करना और घंटों नेट्स में बल्लेबाजी करना उनकी आदत बन चुकी थी। स्कूल क्रिकेट में ही उन्मुख चंद का नाम तेजी से फैलने लगा था। दिल्ली के एज ग्रुप क्रिकेट में उन्होंने लगातार रन बनाए थे। 2010-2011 रणजी सीरीज में रेलवे के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और पहली ही पारी में उन्होंने 151 रन ठोक दिए थे, वो भी ऐसे विकेट पर जहां बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। तभी लोगों को लगने लगा था कि ये प्लेयर जो है वो लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलने वाला है। उनके अंदर टेक्निक भी थी और लंबी पारी खेलने का मादा भी। उस दौर में दिल्ली क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली जैसे बड़े नाम थे और उन्मुख चंद को उसी लाइन का अगला बल्लेबाज माना जा रहा था। फिर आया 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए उस टूर्नामेंट में इंडिया की कप्तानी उन्मुख चंद ही कर रहे थे। फाइनल में सामने ऑस्ट्रेलिया थी। इंडिया को 226 रनों का टारगेट मिला और ये 226 रन वहाँ पे आसान नहीं थे। शुरुआत खराब हुई, लेकिन कप्तान अंत तक डटे रहे। उन्मुख चंद ने 130 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए और इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। उस पारी के बाद वो रातों रात स्टार बन चुके थे। अखबारों ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर बता दिया था। बड़े बड़े विज्ञापन मिलने लगे थे, क्रिकेट शो में बुलाया जाने लगा था। उस उम्र में वो जितना फेमस हो चुके थे उतना शायद ही किसी और जूनियर क्रिकेटर के साथ हुआ होगा। लेकिन यही स्टारडम आगे चलकर उनके लिए प्रेशर भी बन गया। अंडर 19 क्रिकेट और सीनियर क्रिकेट के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ हर गेंदबाज आपकी कमजोरी जानता रहता है। आईपीएल में एंट्री के बाद उन्मुख चंद को यही एहसास हुआ। दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। शुरुआती मैचेस में ज़्यादा मौके नहीं मिले। फिर आईपीएल 2013 का पहला मैच आता है और ब्रेट ली वाली गेंद जो उन्मुख चंद को बोल्ड करती है, वो कहीं ना कहीं आईपीएल इतिहास की सबसे बेहतरीन गेंद में से एक मानी गई। बाद में उन्मुख चंद ने भी माना कि उस दौर में उनका कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। वो हर मैच में जल्दी आउट होने के डर के साथ उतरने लगे थे। आईपीएल में उनका सफ़र कभी भी स्टेबल नहीं हो पाया। दिल्ली के बाद वो राजस्थान रॉयल्स गए। वहाँ शेन वॉटसन, राहुल द्रविड़ और अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर्स थे, लेकिन वहाँ भी उन्हें लगातार मौके नहीं मिले। 2015 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें ट्रेड के जरिए टीम में शामिल किया।
यही उनके आईपीएल का सबसे अच्छा फेज माना जाता है। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 58 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी और दिखाया था कि टैलेंट अभी भी जिंदा है। उस सीजन मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी, लेकिन फिर भी उन्मुख चंद अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए थे। आईपीएल में कई बार प्लेयर्स सिर्फ अपने प्रदर्शन से नहीं बल्कि टीम कॉम्बिनेशन के चलते भी बाहर हो जाता है। इस सीजन भी आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से आरसीबी की टीम में कई प्लेयर्स को मौके नहीं मिल पाए थे शुरुआती मैचेस में। उन्मुख के साथ भी यही हुआ। घरेलू क्रिकेट में भी उनका सफर धीरे धीरे मुश्किल होने लगा। दिल्ली की टीम में लगातार बदलाव हो रहे थे। चंद को कप्तानी भी मिली, लेकिन प्रदर्शन उनका उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। सेलेक्टर्स ने उन्हें बाहर करना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा आया जब जो प्लेयर कभी इंडिया का फ्यूचर कहा जाता था, वही दिल्ली के प्लेइंग 11 में भी जगह पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लगातार आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहना भी उनके कॉन्फिडेंस पर असर डाल रहा था। 2019 में उन्होंने दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड का रुख किया। उम्मीद थी कि नई टीम में नई शुरुआत मिलेगी, लेकिन वहां भी चोट की वजह से वो परेशान ही नजर आए। इसी दौरान कोविड का दौर भी आ गया। क्रिकेट उनके लिए बिल्कुल रुक गया था। तब उन्मुख चंद ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। 13 अगस्त 2021 को उन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उम्र सिर्फ 28 साल। भारतीय क्रिकेट छोड़कर वो अमेरिका जाने वाले पहले बड़े इंडियन क्रिकेटर बन चुके थे। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने माइनर लीग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जहां शुरुआत उनके लिए आसान नहीं रही। नए कंडीशन, नई टीम, नया क्रिकेट सिस्टम, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहां खुद को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स के लिए उन्होंने रन बनाए। फिर वो खेलने पहुंचे मेजर लीग क्रिकेट, जहां वो एलए नाइट राइडर्स का हिस्सा बने। अमेरिका में भारतीय मूल के क्रिकेट फैंस के बीच उनकी अच्छी पहचान बन चुकी थी। 2024 टी20 वर्ल्ड कप से पहले उम्मीद थी कि शायद वो अमेरिका की टीम में जगह बना लेंगे। उन्होंने वहां लगातार रन बनाए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी, जिसमें सिस्टम को लेकर उन्होंने निराशा जाहिर की थी। हालांकि बाद में उन्होंने फिर क्रिकेट पर फोकस करना शुरू कर दिया और लीग क्रिकेट में रन बनाना शुरू किया। वैसे उन्मुख चंद को लेकर जो एक धारणा बनी थी कि वो एक असफल क्रिकेटर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी हद तक सच नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड खराब नहीं था। उन्होंने 67 फर्स्ट क्लास मैचेस में 3,379 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 8 शतक भी लगाए। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 4,505 रन बनाए। टी20 क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड जो है वो ठीक ठाक रहा, लेकिन लोग उनके आंकड़ों से ज़्यादा अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें याद रखते हैं। वैसे भी कई क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनका करियर आंकड़ों से समझ में नहीं आता है। उन्मुख चंद उन्हीं प्लेयर्स में से एक हैं। उन्होंने बहुत जल्दी स्टारडम देखा, बहुत ही जल्दी उन्होंने गिरावट भी देखी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि क्रिकेट के लिए उन्होंने अपने देश को भी छोड़ने का फैसला किया और अमेरिका जाकर फिर से क्रिकेट शुरू किया, जो कि आसान नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में गिव अप कर जाते हैं, लेकिन उन्मुख ने नई शुरुआत चुनी और आज भी वो वहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ जाते हैं। तो ये थी उन्मुख चंद की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। वीडियो को शूट किया है अली ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।